कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां वक्त जैसे थमसा गया हो। चलिए आज मिलते हैं पाकिस्तान की छिपी हुई घाटियों में बसे कलाश समुदाय से। एक ऐसी जगह जो आज के जमाने से बिल्कुल अलग, एकदम असाधारण महसूस होती है। ये एक ऐसी दुनिया की खिड़की है जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। बस कल्पना करके देखिए, एक ऐसी जगह जहां रंगीन परंपराएं आज की भागदौड़ भरी दुनिया से एकदम बेअसर अपनी ही धुन में फल फूल रही हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो अपनी ही लय पर चलती है। और यही सवाल हमें सीधे कलाश संस्कृति के एक सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ ले जाता है, प्यार और रिश्ते। क्या प्यार की कोई सरहद हो सकती है? देखिए, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शादी के रिश्ते कुछ नियमों, कुछ बंधनों से बंधे होते हैं, लेकिन कलाश संस्कृति में ऐसा नहीं है। वहां प्यार को एक बहुत ही निजी और आज़ादी से जाहिर की जाने वाली भावना के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर हम साफ साफ फर्क देख सकते हैं। एक तरफ हैं आम शादी के नियम जहाँ परिवार की रजामंदी और एक ही रिश्ते में रहने पर जोर होता है। वहीं दूसरी तरफ है कलाश संस्कृति, जहाँ रिश्तों में कह सकते हैं कि एक तरह का लचीलापन है और अपनी पसंद सबसे ऊपर है। यहाँ रिश्ते वक्त के साथ बदल भी सकते हैं। और ये जो प्रथा है ना, ये उनके सालाना जोई महोत्सव के दौरान सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के लिए अपने पति को छोड़ने का फैसला करती है, तो नया साथी सम्मान के तौर पर पहले पति को मुआवजा देता है। तो ये कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित और सम्मानित परंपरा है। तो अब हम महिलाओं की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। चलिए उनकी एक और अनोखी प्रथा को समझते हैं, बशाली। ये एक ऐसी परंपरा है जो नारीत्व के प्रति बहुत गहरे सम्मान से जुड़ी है, और इससे पता चलता है कि कलाश संस्कृति में महिलाओं के प्राकृतिक चक्रों को कैसे देखा जाता है। तो वर्षाली असल में एक खास घर होता है जो गांव से थोड़ा अलग बना होता है। यहां महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद रहती हैं। लेकिन सुनिए, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक पवित्र एकांत है। इस समय को सजा नहीं, बल्कि चिंतन और आध्यात्मिक शुद्धि का एक पवित्र मौका माना जाता है। ये महिलाओं के लिए एक मौका है अपनी ऊर्जा से जुड़ने का, अपने शरीर की कुदरती प्रक्रियाओं को अपनाने का। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां महिलाओं के प्राकृतिक चक्रों को अक्सर छिपाया जाता है, वहीं कलाश लोग इन महत्वपूर्ण पड़ावों को बड़े आदर के साथ मनाते हैं। यह नारीत्व की शक्ति का जश्न मनाने का एक ऐसा तरीका है जो आज की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। पर कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से इतने अलग क्यों दिखते हैं? अब जरा कलाश लोगों की शारीरिक बनावट और उनकी जड़ों से जुड़ी कहानियों पर ध्यान देते हैं। सच कहूं तो उनकी शक्ल सूरत ने हमेशा से ही लोगों को हैरान किया है। जो सबसे मशहूर कहानी है वो ये है कि कलाश लोग सिकंदर महान के सैनिकों के वंशज हैं, जो करीब 320 ईसा पूर्व के आसपास इसी इलाके में बस गए थे। उनकी गोरी त्वचा, नीली हरी आंखें और चेहरे की बनावट उस इलाके के बाकी लोगों से उन्हें एकदम अलग बनाती है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन उनकी ये अनोखी शक्ल सूरत इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। लेकिन उनकी अनोखी संस्कृति सिर्फ उनके रूप रंग तक ही सीमित नहीं है। उनकी आध्यात्मिक नींव यानी कि उनका धर्म उनकी बहुत सारी प्रथाओं के पीछे का क्यों समझाता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि प्रकृति में भी जान होती है? कलाश लोगों के लिए तो ये एक सच्चाई है। वो एक ऐसे धर्म को मानते हैं जहां पहाड़, नदियां और जंगल, इन सब की अपनी आत्माएं होती हैं। प्रकृति के साथ उनका एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है सफ़ेद कौवे की कहानी। कलाश मानते हैं कि ये एक पौराणिक जीव है जो उनकी प्रार्थनाओं को देवताओं तक ले जाता है, इंसानों और देवताओं के बीच एक पुल की तरह। अब हम उनकी सबसे रहस्यमयी परंपराओं में से एक पर आते हैं। ये है जीवित और मृत लोगों के बीच का गहरा संबंध जो उनकी संस्कृति में रचा बसा हुआ है। चामोस महोत्सव के दौरान एक खास समारोह होता है जिसे मंदक कहते हैं। ये सिर्फ याद करने का दिन नहीं है, ये वो पवित्र समय है जब कलाश मानते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं जीवित लोगों के साथ भोजन करने के लिए वापस लौटती हैं। उस वक्त इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की जो सीमाएं हैं वो जैसे धुंधली पड़ जाती हैं। एक ऐसा माहौल बनता है जो श्रद्धा और रहस्य से भरा होता है, जो उनके पूर्वजों के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। इस पवित्र रस्म के दौरान महिलाएं बड़े प्यार से अखरोट की रोटी बनाती हैं और कद्दू भूनती हैं। फिर एक बुजुर्ग पूर्वजों को आवाज लगाकर भोजन पर बुलाता है और एक बड़ी सी आग जलाई जाती है, एक रोशनी की तरह,
ताकि आत्माओं को वापस अपने घर का रास्ता मिल सके। ये एक बहुत ही सुंदर अनुष्ठान है जो ये पक्का करता है कि पूर्वज हमेशा समुदाय का हिस्सा बने रहें। कला संस्कृति हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रकृति के लिए सम्मान और अपने पूर्वजों के साथ गहरे संबंध के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। जब हम अपनी तेज तर्रार दुनिया को देखते हैं तो शायद उनके जीवन जीने के तरीके में हम सभी के लिए कोई ना कोई सबक छिपा है।